तो कैसे हैं बच्चे लोग? आज हम सिखाएंगे तुमको अंग्रेजी बोलना, ठीक है। अब जिन बच्चों को लगता है यार हमको पढ़ना नहीं आता, हमको लिखना भी नहीं आता, हम तो समझ भी नहीं रहे कि क्या लिखा है, ठीक है, तुमको लिखना ना आए, तुमको पढ़ना ना आए, पर बोलना आएगा, अभ्यास से आएगा। इस वीडियो को पूरा देखो और बोल बोल के अभ्यास करो, सीखो। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम ये नहीं दिखता? यू कैन नॉट सी दिस। अरे बोल सकते हो बुड़बक, बोल सकते हो। देखो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट बताया हूं ना, टेंस का वीडियो नहीं देखा मेरा, देखो जा करके। सब्जेक्ट होता है कर्ता, ये मॉडल। अब मॉडल मतलब लड़की वाला मॉडल मत समझना, जिसके बारे में बात करें वो कर्ता, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मॉडल में कैन चाहिए, जो मैंने लिखा है उसको लगाने। उसके बाद फिर तुम्हें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब। फिर क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, जरूरी नहीं हुआ है, आ गया तो लगा दो, जमा दो। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, पॉजिटिव एकदम पावर वाली बात करते हो, जिसमें ना तो नेगेटिव हो, मतलब ना तो नहीं हो ना तो प्रश्न हो, उसको तुम बोलोगे सकारात्मक। उसको बनाना है ऐसे, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखो, फिर कैन लगाओ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। याद रखना बबुआ, जब हम कैन का यूज करते हैं तो हमें वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए और कोनो फॉर्म मत लगाना। अब कोई भी सब्जेक्ट रहे, बात समझ में आई का? अब देखो पहला हमने क्या लिखा, मैं ये कर सकता हूं। अब कौन ये कर सकता है? वही सब्जेक्ट है, कौन ये कर सकता है? मैं स्वयं, एसडीएम सर। तो कौन हुआ सब्जेक्ट? एसडीएम सर नहीं, मैं। तो सबसे पहले क्या लगाओगे? आई। लगा दिए सब्जेक्ट को पहले। अब कैन लगाना है ना, लगाओ कैन। अब क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वहां क्या करने की बात हो रही है? ये करने की, करने की, तो करने को बोलो डू। अब ये को क्या बोलते हो? इट। हो गया। मैं को तुमने सबसे पहले आई कहा, सकता हूं को एक साथ तुमने कैन कहा। ये कर वर्ब, लगा दिया उसको भी, और ये ऑब्जेक्ट है, इसको रख दिया लास्ट में। तो पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, बन गया सेंटेंस। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। अरे दिस बोलना था का, गलती हो गया। आई कैन डू दिस, ठीक है, ऐसे बोलना है। क्या तुम ये कर सकते हो? अब जो मैं सिखाया, क्या तुम ये कर सकते हो, तो बोलो क्या होगा उसका इंग्लिश। अब प्रश्नवाचक वाक्य हो तो उधर देखो, सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या लगाओगे? कैन। क्या तुम ये कर सकते हो? अब सब्जेक्ट यू है ना, तो लगाओ यू। करने के बाद वहां भी है तो अब वर्ब आएगा, अब दिस आएगा। क्या तुम ये कर सकते हो? कैन यू डू दिस? ऐसे। तो और बताने की जरूरत है क्या? है, एक ठो और बता देता हूं, चल। मैं ये नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूं, पर मैं बता रहा हूं आपको कि मैं ये नहीं कर सकता। तो बस यही रहेगा सेंटेंस। यहां पर ऐसे टी लगा दो, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, आई कांट डू इट। हो गया। ऐसे बनाने सेंटेंस। तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस। ऐसा बन जाएगा ना सेंटेंस। बनाओ फिर छप्पड़ फाड़ के। नेगेटिव सीख गए, इंट्रोगेटिव सीख गए, अफर्मेटिव सीख गए, पॉजिटिव सीख गए। अब बोलो धड़ाधड़ इंग्लिश। क्या क्या आना चाहिए? छोटा मोटा काम पता होना चाहिए, ठीक है। खाने को क्या बोलते हो? इट बोलते हो ना। इंग्लिश में बोलो, मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट। मैं आम खा सकता हूं, आई कैन ईट मैंगो। मैं चावल खा सकता हूं, आई कैन ईट राइस। कुछ भी जो तुम्हें पता है। अरे नहीं पता खाने का ऑब्जेक्ट इंग्लिश तो मत रखो। सपोज तो मैं नहीं पता डोसा को क्या बोलते हैं, पर इतना तो बोल सकते हो, मैं डोसा खा सकता हूं, आई कैन ईट डोसा। अरे बोलो भैया, ये मत सोचो कि क्या गलत क्या सही। सच, सही और गलत को सोचोगे तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे। अब बुड़बक, इसको दिमाग से निकाल। अब फटाफट बोल डाल इंग्लिश। देख हम कैसे बोलता हूं। मैं अंग्रेजी अखबार पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। और तुम भी अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते हो, यू कैन डू दिस। अरे फिर से डू दिस आ गया रे। यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। गाने वाने सुनते हो ना, बादशाह के, हनी सिंह के, देखो क्या लिखा हूं, कहां लिखा है। मैं हनी सिंह के गाने गा सकता हूं, आई कैन सिंग सॉन्ग ऑफ हनी सिंह। क्या तुम गाना गा सकते हो? क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग सॉन्ग? सब सेंटेंस लिखे हैं, बनाए इसको इंग्लिश में। चलो देखो, अब अभ्यास करो मेरे साथ। हम लिखते जा रहा हूं ताकि तुम इसको लिख करके प्रैक्टिस करो।
अब जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा बोल बोल के अभ्यास करते जाना। समझ में आई बात? मैं ये कर सकता हूं, क्या बोलेंगे? आई कैन डू दिस। क्या तुम ये कर सकते हो? क्वेश्चन है तो पहले कैन यू डू दिस। क्या तुम्हारा भाई ये कर सकता है कोई? और नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? अपने बॉयफ्रेंड से करवाओगे, है ना? जिसका बॉयफ्रेंड नहीं हो अपने गर्लफ्रेंड से करवाएगी। ठीक है, देखो क्या तुम्हारा भाई ये कर सकता है? क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले कैन योर ब्रदर डू दिस। क्या तुम्हारा भाई ये कर सकता है? कैन योर ब्रदर डू दिस। क्या ये नहीं कर सकता? नहीं रे भैया, मैं ये नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा कब बोलूंगा मैं ये नहीं कर सकता? जब हमको कोई ऐसी बात, ऐसी काम करने को बोले जो साल हम कर ही नहीं सकते। जैसे मान लो हम अंताक्षरी खेल रहे हैं, आपको इतना खतरनाक गाना गाने को बोल दिया कि वो समाजी जगह में गा नहीं सकते, तो हम बोलेंगे ना मैं ये नहीं कर सकता ना रे बाबा। तब मैं कहूंगा आई कांट या आई कैन नॉट, दोनों कह सकते हैं। आई कैन नॉट या फिर आई कांट डू दिस। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल रहा हूं ना, तो चलो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुमसे किसी ने कहा तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? अरे बोलो हाँ हम बोल सकते हैं। कहा बोलना है? अंग्रेजी। अंग्रेजी बोल दिया, अंग्रेजी। देख साला बापूरा बेहोश तुरंत वहां। तो ऐसे अंग्रेजी नहीं बोलना है, पूरा सेंटेंस बोलना है। ठीक है, तो बोलो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। उसको बोलो, क्या बोलोगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब उस ससुरा को पूछ क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलोगे? कैन यू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी में बोलो कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब दो जने बात कर रहे हो तो तीसरे के बारे में तो बात करोगे, राधा साधा श्याम मोहन। चलो हमने बोला दो जने मिलकर बात कर रहे हैं, यहां पर मैं थर्ड पर्सन के बारे में। क्या राम और श्याम अंग्रेजी बोल सकते हैं? फिर से क्वेश्चन है, तो पहले कैन। सब्जेक्ट क्या है? राम श्याम दोनों है, किसी एक को बस मत डालना, दोनों को। तो राम एंड श्याम। क्या राम और श्याम अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्या राम एंड श्याम स्पीक इंग्लिश? अब इतने में हम बहुत सारे बना सकते हैं, पर अभी ट्रेलर चल रहा है। देखो मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, ऐसा मैं बोलूंगा? ऐसा आप बोलेंगे जब आपको नहीं आता, पर आपसे नहीं बोलना है। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं हनी सिंह के गाने गा सकता हूं। यस यो यो, बचपन से सुनते आ रहे हैं हनी सिंह के गाने। आई कैन सिंग सॉन्ग ऑफ हनी सिंह। अब इसका स्पेलिंग को छोड़ो रे भैया, यह हुआ हनी, यह हुआ सिंह। क्या तुम गाना गा सकते हो? हम पूछ रहे हैं क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग। क्या तुम गाना गा सकते हो? कैन यू सिंग। क्या तुम्हारी बहन गाना गा सकती है? अब हम यो हनी सिंह के नहीं बोल रहे हैं, क्लासिकल सॉन्ग, भारत की पहचान क्लासिकल सॉन्ग। क्या तुम्हारी बहन गाना गा सकती है? कैन यूर सिस्टर सिंग। अब यहां सॉन्ग भी लगा सकते हो, सिंग सॉन्ग। अब मैं पूछ रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, तुम गाना नहीं गा सकते। अब तुम्हें पता है कि मैं गाना गा सकता हूं, ऐसा तुम्हें लगता है, तो फिर गाना गाओ कमेंट में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तुम गाना नहीं गा सकते, यू कांट सिंग, सॉन्ग बोल सकते हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। ऐसी बात कब करोगे? ऐसी बात तब करोगे जब कोई लड़की तुम्हें धोखा देगी, तब कहना मुंह पे उसके मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। इस कदर इग्नोर कर सकता हूं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। आई कैन, देखो हिंदी में क्या लिखा हूं, रुइन यू। इन दोनों को एक साथ क्या बोलोगे? रुइन यू। आई कैन रुइन यू, मैं तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। आई कैन रुइन यू, तो लिख दिया हूं इसको। वो चाय नहीं बना सकती। अब बताओ, ये हंसने वाली बात है, आजकल की लड़कियां चाय नहीं बना सकती।
तो दो चार लड़के हंसते हुए बात कर रहे हैं वो चाय नहीं बना सकती, तो कैसे बोलोगे? सी। अब लड़की को सी ही बोलते हैं, याद रखना इसको। और लड़का हो तो ही, मतलब एस को हटा दो तो लड़का है, और एस को लगा दो तो लड़की है। समझे? लड़का लड़की एक है पगला, थोड़ा सा बस लिंग विंग को ध्यान देना पड़ता है। तो वो चाय नहीं बना सकती, सी नहीं मतलब कैन नॉट, या फिर कांट, सी कांट मैक टी। स्पेलिंग ना समझ में आए तो कमेंट करना, हम सही स्पेलिंग बताएंगे। जानबूझ उसका कचड़ा जैसे लिख रहे हैं, कमेंट नहीं करते आप, देख के भाग जाते हो। कमेंट क्या करो, लाइक करना, सब्सक्राइब कौन करेगा? कुछ भी नहीं करते, मजे लेते हो। सब्सक्राइब क्या करो। मैं चाय बना सकता हूं, देख भैया मैं सच में चाय बना सकता हूं, कभी आना मिलने। नहीं, जगह नहीं बताऊंगा। मैं चाय बना सकता हूं, आई कैन मैक टी। ये अब मैं हंस रहा हूं किसके ऊपर? सीता और गीता के ऊपर। सीता और गीता चाय नहीं बना सकते, तो मैं कहूंगा सीता, ये एन, गीता, सीता एंड गीता कांट या कैन नॉट मैक टी। सीता एंड गीता कैन नॉट मैक टी। क्या सीता और गीता चाय नहीं बना सकती? अब इसको दो तरह से बना सकते हो, क्या नहीं दोनों है, तो शुरू में आप कांट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कांट। कांट सीता गीता मैक टी, या कैन सीता गीता नॉट मैकिंग टी, नॉट मैक टी। इस तरह से बना सकते हो, ठीक है? कांट सीता एंड गीता मैक टी। हो गया? आपका इतने में अंग्रेजी खत्म हो गया? नहीं हुआ, अंग्रेजी तो अभी शुरुआत है, ठीक है? हमने पूछा आपसे तुम कहानी लिख सकते हो। अब कहानी से याद आया, अपनी आत्मकथा लिखते हो कि नहीं? लिखा करो। दिन भर में जो भी करते हो, जो तुम्हारा भविष्य में तुमने सोचा है, सबको लिखा करो और देखा करो कि जितने समय में उसको अचीव करना था तुम कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे अंग्रेजी के सीखने की भी शुरुआत है, तो टारगेट लगाओ, 1 महीने में हम अंग्रेजी बोलेंगे तोते की तरह, 2 महीने में बोलेंगे, 3 महीने में बोलेंगे। और काम करना शुरू करो, हर महीने चेक करो जितना आना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं। टारगेट नहीं दोगे अपने आप को तो काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है? अब कॉमेडी के बाद थोड़ा सीरियस भी हो जाओ, तो टारगेट बनाओ। टारगेट ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो देखे बस हो गया। प्रैक्टिस करना है, ऐसी प्रैक्टिस करना है, ऐसी प्रैक्टिस करना है कि जब भी ऐसे कोई से भी वाक्य बोलने के मतलब मौका है कि इन सब वाक्य आपके मुंह से निकलने वाले हैं, तो हिंदी में ना इंग्लिश में कहना है, ठीक है? जैसे कई काम आपके माता पिता या आपके भाई बहन आपको करने को बोलते होंगे, जा पानी भर दे, जा बाजार से वो लेकर के आ जा, उसको निकाल के दे, जा कपड़े धो। मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता। तो मैं नहीं कर सकता बोल दो सीधा, या तीसरे नंबर का मैं नहीं कर सकता, आई कैन डू दिस, आई कांट डू दिस, ठीक है? अब कोई काम अगर कर सकते हो तो खुशी से बोलते हो ना, मैं ये कर सकता हूँ, पैसा मिलेगा तो बोलो आई कैन डू दिस, ठीक है? अब ये थारा भाई जोगिंदर मत समझना, अच्छा फिर यूट्यूबर्स। अब देखो नए नए सेंटेंस बनाओ, क्या क्या बना सकते हो? फ्लर्टिंग वाली बात सिखाऊं का? अब देखना लड़के लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। फ्लर्टिंग वाली बात, लड़की को बड़े प्यार से कह सकते हो, तुम मुझे छू सकती हो, यू कैन टच मी। तुम मुझे चूम सकती हो, यू कैन किस मी। हाँ, लड़के लोग खुश, अंग्रेजी सीख गए रे भैया, वैसे ऐसे बोलेंगे, ठीक है? तुम यहाँ बैठ सकती हो, यू कैन सिट हेयर। तो यहाँ को हेयर, वहाँ को देयर, ठीक है? तुम वहाँ जा सकती हो, यू कैन गो देयर, ठीक है? आपको लड़के को तुम नहीं चाहते कि वो वहाँ जाए तो बोल दो यू कैन नॉट गो देयर, ठीक है? ऐसे बोल सकते हो, यू कांट गो देयर। किसी लड़के को कह रहे हो तुम नहीं नाच सकती, इंग्लिश में बोलो यू कांट डांस। एनीबॉडी कैन डांस देखे हो ना, बोल दो यू कांट डांस। और अब बोलो मैं अंग्रेजी के अखबार पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं अंग्रेजी गाने गा सकता हूँ, आई कैन सिंग इंग्लिश सॉन्ग। मैं अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश इन इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो इंग्लिश को हैबिट बनाओ, हैबिट। अरे गुठाओ अपने 2 साल से, व्हाट्सअप में, फेसबुक में, इंस्टा में, टेलीग्राम में, कहीं भी जहां भी बात करते हो बोलो इंग्लिश में। अब यूज ही नहीं करोगे तो कहां से आएगा? ये तोता है, ये हवा में उड़ जाता है। तो सीखो, अभ्यास करो, ठीक है? 2-4 वाक्य बोलता हूं, उसको कमेंट करके बताना, तभी पता चलेगा सीख रहे हो कि नहीं, ठीक है? तो सुनो, तुम टीवी देख सकते हो, तुम मुझे देख सकते हो,
तुम बाजार जा सकते हो, तुम यहां नहीं आ सकते। अब इन चारों को बताओ अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे वाक्य बना सकते हो और बोल बोलकर अभ्यास कर सकते हो, तो उसका अभ्यास करो और हमें बताओ। लेकिन जाने से पहले सुनो, कैन का यूज सिर्फ इतना ही नहीं है। कैन का स्पेशल यूज एक टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक होता है। टर्म एंड कंडीशन क्या, देखो, कैन कहता है अपने छोटे ब्रदर एंड सिस्टर से, ठीक है, या अपने घरेलू में, तो ऐसे सर्कल में आप कैन का इस्तेमाल बखूबी निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बताया था परमिशन, रिक्वेस्ट। अब तुम किसी की मदद करना चाहते हो, है ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। क्या कहा, आई कैन हेल्प यू। अब किसी लड़की को कह रहे हो, अब उस लड़की को जानते नहीं हो, अब उस लड़की को तुम बहुत बड़ा गुरु के जैसे दर्जा भी नहीं देना चाहते, है ना, दोस्ती यारी का इरादा है, तो इज्जत तो है पर वो वाला नहीं है। अब वो वाला होता है बड़ा वाला इज्जत, तो भैया मैं लगाना है वहाँ, क्या लगाना है, मैं। नहीं, दोस्ती का इरादा है तो लगाओ फिर कैन। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, अब इसको बताओ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों सिचुएशन में कैन लगाओ और सेंटेंस बनाओ, ठीक। अब पावर, पावर जहां हो वहां आपको कैन लगाना है। क्या लगाना है, पावर। अब पावर क्या है, पावर वह है जो आप कर सकते हो, जो आपको पता है आप कर सकते हो। शक्ति है, क्षमता इसलिए कह रहे हो, क्षमता, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी सिखा सकता हूं, मैं अंग्रेजी में खाना खा सकता हूं, मैं अंग्रेजी में गाने गा सकता हूं, मैं अंग्रेजी में कहानी लिख सकता हूं, मैं अंग्रेजी में पिक्चर बना सकता हूं। गलत मतलब मत निकालना। तो अंग्रेजी में कुछ भी, ये हर चीज जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, जैसे मैं खाना बना सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि मैं कर सकता हूं। पावर है यहाँ, पावर। तुम्हें पता है कि तुम उसको हरा सकते हो, तो तुम कहोगे मैं तुम्हें हरा सकता हूं, आई कैन बीट यू। मैं उसे हरा सकता हूं, आई कैन बीट हर या बीट हिम। तो जब पता हो कि पावर है तुम्हारे अंदर, तब लगाओ कैन, ठीक है। लगा लोगे, बन जाएगा, ठीक। आज की सभा यहीं पर समाप्त। उम्मीद है सीख गए होगे, अभ्यास करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बाय बाय।